हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद। तो जो स्टूडेंट्स इजी प्रोग्रामिंग के चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली मजीद वीडियो से बाखबर रहें और आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास किस लिए होती है? ये लूप्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इनका काम क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए होती है? ब्रेक स्टेटमेंट जिधर आ जाती है, जैसे ही हमारा जो इंटरप्रेटर है या फिर कंपाइलर है वो ब्रेक स्टेटमेंट पर पहुंचता है, वो क्या करता है, लूप को हमारे को टर्मिनेट कर देता है। पूरे लूप को टर्मिनेट कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा। यानी कि जितनी जोन सी मर्जी आइट्रेशन चल रही हो, जो मर्जी हो रहा हो, ये क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट पर जाते ही लूप को खत्म कर देगा और लूप से बाहर चला जाएगा। टर्मिनेट्स लूप, लूप को टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, लूप को टर्मिनेट कर देगी और ये क्या करेगा, एग्जिट लूप को टर्मिनेट कर देगी और लूप के बाहर चले जाएगी। लूप को खत्म करने का मतलब यही है, एग्जिट लूप, लूप से एग्जिट हो जाएगी, एग्जिट लूप। और जो हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या होता है, ये करंट आइट्रेशन को ब्रेक करती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हमारे पास होती है वो करंट आइट्रेशन को, करंट आइट्रेशन जोन सी आइट्रेशन चल रही हो, जिस आइट्रेशन में ये हमारी यानी कि जोन सी आइट्रेशन चल रही थी और उस आइट्रेशन के चलते हुए जो हमारा ये कंपाइलर था वो कंटिन्यू स्टेटमेंट पर पहुंच जाए, तो ये क्या करेगा, उस आइट्रेशन को स्किप कर देगा और दूसरी आइट्रेशन को ये क्या करेगा, तो उसके अगले नेक्स्ट आइट्रेशन में चलेगा। यानी कि दोबारा लूप के अंदर चल जाएगा, लेकिन उस आइट्रेशन को छोड़ देगा। कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखी गई होगी, उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना ये खत्म कर देगा और दोबारा लूप पर ही जाएगा। ब्रेक क्या करता है, लूप को ही एग्जिट कर देता है, लूप में दोबारा आता ही नहीं है। ठीक है। और कंटिन्यू क्या करता है, ये सिर्फ करंट आइट्रेशन को स्किप करेगा और वापस से ये लूप पर चला जाएगा। लूप जो काम कर रहा होगा ये उसको दोबारा करवाएगा, यानी कि सिर्फ उस करंट आइट्रेशन को छोड़ेगा। करंट आइट्रेशन इज स्किप्ड। इसमें क्या होता है, सिर्फ करंट आइट्रेशन खत्म हो जाती है। हम इसके लिए प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे मैं लूप प्रोग्राम बनाता हूं फॉर, मैं नंबर प्रिंट कराना चाहता हूं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना चाहता हूं। For I, integer I is equal to 0 और integer is less than or equal to 10। ठीक है। और I में 1 का इंक्रीमेंट करता जाता हूं, तो ये क्या करे, सी आउट कर दे I को एंड L। ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, 10 नंबर्स को प्रिंट कर देगा। ये इंट नहीं लगाना था, यहाँ पर आई लगाना था। आई पे कंडीशन लगानी है, जो वेरिएबल होता है उस पर कंडीशन लगानी होती है। तो ये चला, इसने 10 तक नंबर प्रिंट कर दिए, 0 से लेकर 10 तक। 0 किधर से आ गया, सी आउट आई की वैल्यू 0 है ना, 0 से लेकर 10 तक मैंने 1 से प्रिंट करवाने थे। चलो कोई नहीं, 10 भी 1 0 से 10 हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये तो नंबर प्रिंट हो गए। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्या हो, ये उस नंबर को छोड़ दे जब मेरा क्या होता है, 3 के टेबल में जो नंबर आता है उसको छोड़ दे। ठीक है। यानी कि ये क्या काम कर रहा था, इसको प्रिंट कर रहा था। मैं चाहता हूँ ये उस नंबर को प्रिंट ना करे जो 3 के टेबल में आता है, तो मैं इसमें करंट कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगा देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ इफ आई का मॉड जो है, आई का मॉड 3 के साथ, आई का मॉड 3 के साथ इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, आई जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल का मतलब क्या है, ये 3 का मल्टीपल है। जैसे 3, 6, 9 ये 3 के मल्टीपल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरी कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाए। तो क्या करे, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाए। इसका मतलब क्या होगा, वो उस आइट्रेशन को छोड़ देगा। ठीक है। उस आइट्रेशन को छोड़ देगा, इसका मतलब क्या है, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये वापस से लूप पर चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, मैं कह देता हूं सी आउट कर दे आई को एंड एल कर दे। ठीक है। अब इसने मेरे लूप ने क्या करना है, ये करेगा, ये क्या करेगा, लूप मेरा चला, 1 आया, 1 को इसने देखा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, इफ के बाहर ये जाएगा, ये जो काम लिखा होगा मेरा उसको काम को सी आउट कर देगा। ठीक है। और अब इसने क्या करना है, दोबारा
इफ कंटिन्यू करेगा, इसके बाद ये दोबारा जाएगा 2 पे, देखेगा 2 आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, इसने देखा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये कंटिन्यू करेगा, ये स्किप, ये इसको करेगा। मैंने ये एल्स में पार्ट नहीं लिखा कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो ये कंटिन्यू कर देगा और कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये एल्स वाला कर देगा। ये मैंने इसके बाहर लिखा है, इफ के बाहर लिखा है। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे ही मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट पे जाएगा। कंटिन्यू की स्टेटमेंट पर जाते ही ये क्या करेगा, इस आइट्रेशन में जो भी काम होना था, जैसे कि इस आइट्रेशन में सी आउट करना था आई, तो ये उस काम को छोड़कर दोबारा लूप पर चला जाएगा। इसके बाद दोबारा जब ये 6 पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये कंटिन्यू पे जाएगा, फिर ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सी आउट वाले को, दोबारा से लूप पर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरी इनके अलावा कोई वैल्यूज होगी, 3 के मल्टीपल के अलावा, तो ये इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब है कंटिन्यू की स्टेटमेंट मेरी नहीं चलेगी, और कंटिन्यू की स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा लूप ने काम करना था, जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी थी वो उसी तरह एग्जीक्यूट होंगी। अब क्या मकसद है मेरा कहने का कि कंटिन्यू, जो मेरे जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट मेरी चलेगी ये उस आइट्रेशन में जो भी काम हो रहा होगा उसको छोड़ देगा और लूप पर वापस चला जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो 1 2 3 छोड़ दिया इसने, क्योंकि 3 का यूज 3 से डिविजिबल है। 4 5 6 छोड़ दिया, 6 डिविजिबल है। 7 8 9 छोड़ दिया, 9 डिविजिबल है। ठीक है, तो कंटिन्यू का काम क्या था, सिर्फ इसने करंट आइट्रेशन में जो भी काम हो रहा होता है, जैसे मैं करंट आइट्रेशन में इधर मैं करवा देता हूँ सी आउट और इधर करवा देता हूँ आई का स्केयर, एंड डेल नहीं करता इधर, इधर सिर्फ ये करता हूँ और इधर कर सी आउट में करवा देता हूँ आई का स्केयर। आई का स्केयर मतलब आई मल्टीप्लाइड बाय आई। आई का स्केयर का फंक्शन यूज करना होता तो मैं सी आउट की वो मैटलैब की जो C++ में मेरे पास मैथ की वो होती है फाइल, उसको इंक्लूड कराना था। अब वो मैंने कैसे इंक्लूड कराना पहले वीडियोस में बता दिया है, तो आप उसके लिए पिछली वीडियोस देख लें। और इसके लिए मैं कर देता हूँ एंड एल। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा, नंबर के साथ उसका स्केयर साथ प्रिंट करेगा। लेकिन ये कौन से नंबर प्रिंट करेगा, वही प्रिंट करेगा जो 3 के डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 का डिविजिबल आते ही इसने क्या करना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का मकसद क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद फॉर लूप के अंदर या फिर किसी भी लूप के अंदर, इस लूप के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये उनको छोड़ देगा। इसमें कंटिन्यू के बाद क्या क्या है, ये 2 चीजें, इनको छोड़ देगा, दोबारा से लूप पर चला जाएगा। यानी कि 3 के मल्टीपल के आते ही इसने इस कमांड को एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, दोबारा से फॉर लूप पे चला जाएगा। अप्लाई ऑन करता हूं, जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये इसने 1 किया, 1 का स्केयर 1 2 2 का स्केयर 4 4 4 का स्केयर 16 5 5 का स्केयर 25, ये नंबर्स प्रिंट कर दिया। इसने कौन कौन से नंबर ने प्रिंट किए, 3 ने प्रिंट किया, 3 के बाद इसने 19 ने प्रिंट किया, 3 के बाद इसने 6 ने प्रिंट किया, 6 के बाद इसने 9 ने प्रिंट किया। ठीक है, अब चलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ। जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, वो लूप को ही टर्मिनेट कर देती है, बिल्कुल लूप को। यानी कि वो सिर्फ एक कंडीशन के लिए, ये तो होता है ना, हर कंटिन्यू भी एक कंडीशन के लिए हो सकती है कि भाई आपने सिर्फ एक आइट्रेशन स्किप करानी हो या फिर मल्टीपल आइट्रेशन से स्किप करानी हो, तो आप कंटिन्यू के लिए कंटिन्यू पे स्टेट में कंडीशन लगा देंगे, उस कंडीशन में कंटिन्यू आप लिख देंगे। ठीक है, या फिर जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो लूप को ही टर्मिनेट कर देती है। इस वजह से ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा एक दफा ही चलती है लूप के अंदर, क्योंकि एक दफा चली उसी टाइम लूप से बाहर चले जाएगी, लूप से बाहर जाने के बाद दोबारा तो ब्रेक नहीं आ रहा, ना लूप चलना ना ब्रेक चलेगी। तो ब्रेक सिर्फ एक दफा चलती है और वो क्या करती है, पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, अब मैं कर लेता हूं, मैं कहता हूं जैसे ही मेरे पास नंबर आए, इफ मैं कह देता हूं इफ जैसे ही आई मेरे पास हो, आई बराबर हो जाए 5 के, आई बराबर हो जाए 5 के, तो ये क्या करे, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आई से छोटे छोटे, आई जब तक 5 है, 5 होते ही ब्रेक की स्टेटमेंट चलेगी, 5 के अलावा ये स्टेटमेंट नहीं चलनी, 5 के यानी इफ की स्टेटमेंट, इफ के अंदर जो लिखा हुआ वो नहीं चलेगा 5 के अलावा। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी ब्रेक वाली, तो ये प्रिंट कर देगा सी आउट में जो भी लिखा होगा। इसके बाद 2 के लिए भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी ब्रेक वाली, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, ये वाली स्टेटमेंट से लिख देगा, स्टेटमेंट्स को चला देगा। इसी तरह 3 4 इन सब के लिए चलाएगा, लेकिन जैसे ही 5 आएगा, 5 आते ही ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये इससे लूप से बाहर चला जाएगा। अब 5 के बाद इसने कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, 5 के बाद 6 7 8 9 10 ना वो वैल्यू प्रिंट करेगा ना उनका स्केयर प्रिंट करेगा, क्योंकि लूप के बाहर चला गया, मेरा जो कर्सर है ये लूप के बाहर चला गया। अब ये जो यहाँ पे जो अब ये लूप के बाहर लिखा होगा ये उसको चलाएगा, 5 के आते ही ये लूप को चलाएगा। मैं जैसे इसमें कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ लूप इज रीच्ड एट 5, लूप इज रीच्ड एट 5।
ठीक है, मैं क्या देता हूँ, यानी कि अब इससे ये पता लगेगा ना, इसने जो 5 पे आते ही कौन सी स्टेटमेंट चलाई है। 5 पे आते ही इसने ये वाली स्टेटमेंट चलानी है। अगर ये वाली स्टेटमेंट ना चलती तो इसने सी आउट प्रिंट करना था 5, लेकिन अब ये ब्रेक चली है, इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट इसने चलानी ही नहीं है। इसने ब्रेक फौरन लूप से टर्मिनेट कर दिया, लूप से बाहर चला गया। लूप से बाहर अब जो लिखा होगा ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब लूप से बाहर ये लिखा हो तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, 4 तक प्रिंट करेगा, 4 का स्केल प्रिंट करेगा। इसके बाद जो मेरे पास लूप के बाहर लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। 4 तक प्रिंट किया, 1 2 3 4 1 4 9 16 और लूप इज रीच्ड एट 5। 5 पे आते ही इसने क्या किया, लूप से बाहर चला गया और लूप से बाहर जो लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करती है और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करती है।